देखो यार, एक बात समझो कि जो इस बार मार्केट में हुआ है वो एक बड़ा करेक्शन है, ठीक है। ऐसे देखो कि यहाँ पर हमने जो चीज़ें एक्सपेक्ट करी हैं कि वो ये एक देखो, हेल्दी रिट्रेसमेंट यहाँ तक होता है इस ग्रीन जोन में डॉट का। लेकिन ये आया यहाँ पे, बट ये एरिया कौन सा है? ये पुराना येलो एरिया है जो मैंने मार्क किया था, ठीक है। तो जो चीज़ें हैं ना वो अपने पुराने एक लोकल सपोर्ट के अराउंड आई हैं, जहाँ से वो निकली थी बियर मार्केट से। समझ रहे हो बात? तो वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको पिछली वीडियो की एक अपडेट दे देता हूँ। मैंने आप लोगों को बताया था एग्जैक्ट कि बिटकॉइन की लिक्विडिटी कहाँ पर है, ठीक है। 500 बिटकॉइन मैंने आपको बताया था। इस वीडियो को भी आप देख लो अगर आप चाहो तो। लिक्विडिटी अभी भी बची है, ठीक है। तो इस चीज को लेके आप ध्यान में रखना, ठीक है। इसको मार्क करके रखो। एरिया एरिया क्या है? $61,000 से लेके $60,000 के बीच में 557 बिटकॉइन की लिक्विडिटी आपको देखने को मिल जाएगी। वही अगर हम बात करें 62 की, तो वहाँ 129 की, जो कि खास नहीं है लेकिन हाँ फिर भी मांग है। अब देखो मोटी मोटी तो आप देख सकते हो कि मैंने इसमें आपको लिक्विडिटी समझाई थी कहाँ पर है कहाँ पर नहीं है, और आप किस तरीके से लॉन्ग यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। आपकी लॉन्ग पोजीशन कैसे क्रिएट होगी यहाँ पर देखो। इसमें इस पार्ट में मैंने आपको बताया था लॉन्ग किस तरह से बनेगी, या 65,000 पे या फिर यहाँ पे। तो यहाँ वाली लिक्विडिटी सबसे स्ट्रॉन्ग बताई थी मैंने कि 557 समथिंग लाइक दैट है। यहाँ से मार्केट उठ सकती है। अगर मैं आपको अपडेट दिखाऊं अपनी उसका वीडियो का, तो अब देखो यहाँ पर आ गए हम 557 पे आए कि नहीं। यहाँ पर देखो एक वीक गई, हम ऊपर चले गए। बहुत अच्छा बाउंस था वो। पता है कितना बाउंस था? वो अराउंड अराउंड आई गेस 7,000, आई गेस सिक्स, हाँ $7,000 का बाउंस था। 10% का बाउंस था बिटकॉइन में। बिटकॉइन में 10% का था। अगर आप 10x से भी लेते आपका फंड 100% होता। समझ रहे हो? इस तरीके का बाउंस आपको मैंने दिलाया था, ठीक। दूसरी चीज मैं आपको बताता हूँ कि अभी मार्केट का क्या लग रहा है, ठीक। तो वीडियो को एंड तक देखो। पहले तो टेलीग्राम को भी लाइक कर, सब्सक्राइब करना, फॉलो करना, और जो चीज़ आपके साथ हो रही है वो मेरे साथ भी हो रही है। ये बात समझ के रखो कि अगर पोर्टफोलियो आपका ऑल्ट वाला डाउन है तो मेरा भी डाउन है, ठीक है। बट मैं यहाँ पर चीज़ें एकदम रैशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख के बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मेरा बायस है, मेरा खुद का लॉस हो रहा है तो मैं हर चीज़ ग्रीन ग्रीन बोलूंगा, ठीक है। लेकिन मैं एक्चुअल में जब चीज़ें बोलूंगा तो मैं आपको लॉजिक के साथ समझाऊंगा क्यों वो चीज़ें ऐसी हैं जैसी हैं, ठीक। देखो जिसने भी ना मेरी लास्ट वाली वीडियो ये देख ली ना, 30 मिनट की कुछ डाला था मैंने, 32 मिनट का, उसने बहुत कुछ समझ लिया, ठीक है। बहुत कुछ जान लिया, बहुत कुछ समझ लिया, उसने मोक्ष की प्राप्ति कर ली। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि उसने हर चीज समझी। इसमें मैंने आपको ऑल्ट कॉइन की अपडेट दी थी। मैंने आपको बताया था कि हाफिंग के आते आते डोमिनेंस के साथ क्या होता है। डोमिनेंस गिरती है, ठीक है। डोमिनेंस नीचे आती है लेकिन हाफिंग तक नहीं आती। हाफिंग के बाद कुछ हफ्तों में आना स्टार्ट करती है। हाफिंग के तुरंत बाद भी नहीं आती, हाफिंग के कुछ हफ्तों बाद आना स्टार्ट करती है, जब बिटकॉइन अपने एक गोल्डन पॉकेट की तरफ रिट्रेसमेंट करता है। जैसे कि अगर मैं इस एरिया में बताऊं तो ये मेरा बिटकॉइन के डोमिनेंस का चार्ट है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि हर 3 साइकिल में बिटकॉइन कुछ इस तरीके की चीज करता है। यहां से गिरा, ठीक है, कुछ ऊपर से रिट्रेसमेंट किया, उसके बाद नीचे गिरा, हमें फॉल आया, फिर यहाँ पर आप देखो कहाँ तक रिट्रेसमेंट हुआ था। उसके बाद अगर हम बात करें फिर से रिट्रेसमेंट इसी जोन के अंदर हुआ, और मेरा इस बार का लाइकली टारगेट ये यही जोन है दोबारा, कि इस मोटे मोटे एरिया में यानी 56% से लेके 61-60% के बीच में बिटकॉइन की डोमिनेंस टॉप करेगी इस बार। ये मेरा प्रेडिक्शन है। अब देखते हैं यार, ये गलत हो सकता है कि सही हो सकता है, टाइम बताएगा। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि बिटकॉइन की डोमिनेंस 70 आएगी, यहाँ आएगी, ठीक है, 73 आएगी या 77 आएगी। मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे ऐसा नहीं लगता क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री को देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ किस तरह के मार्केट में, और कहीं ना कहीं चीज़ें वैसी नहीं है ठीक है। कहीं ना कहीं चीजें अब वैसी नहीं है जैसी पिछले साइकिल में थी, ठीक है, 2020 या 2021 के, या फिर आप देख लो 17-16 वाली साइकिल का। अब ऑल्ट ज्यादा है ना। अब ऑल्ट ज्यादा है और ऑल्ट्स की यूटिलिटी ज्यादा है, मतलब ऑल्ट्स काम कर रहे हैं, कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। मीम कॉइन ज्यादा है, तो बहुत सारी चीजें हैं। अब वेंचर कैपिटलिस्ट हैं गेम में, बहुत सारे वीसीज आ गए हैं, ब्लैक रॉक खुद आ गया है, तो वो भी ऑल्ट में इन्वेस्टेड है। तो कहीं ना कहीं ऑल्ट का जो मार्केट कैप है वो बढ़ना ही है ओवर टाइम, और वो बिटकॉइन की डोमिनेंस को गिराएगा। और यही लॉजिक के अकॉर्डिंग मैं ये कहता हूं कि बिटकॉइन की डोमिनेंस इस बार इससे भी नीचे जाएगी। जो डाउन बनता है ना 37-38 का, इस बार बिटकॉइन की डोमिनेंस और नीचे जाएगी। मैं स्टिल कह रहा हूं कि बिटकॉइन राजा रहेगा मार्केट का, लेकिन बिटकॉइन ही राजा नहीं रहेगा, ठीक है। इसके अलावा कई लोग जो हैं जिनको मार्केट, पूरा जो क्रिप्टो का मार्केट कैप है उसका हिस्सा बनने वाले हैं, और इनमें पहला सोलाना होगा, मुझे जहां तक लगता है, मेरा जो उम्मीद है। सेकंड आप पहला तो इथेरियम भी होगा और सेकंड आपका सोलाना होगा। इसके बाद आते हैं कोई भी कॉइन जो भी आपको लगते हैं अच्छे। एक तो चेन लिंक है जो कि हमेशा रहेगा, मुझे लगता है चेन लिंक कहीं नहीं जा रहा। चेन लिंक अगर आपको श्योर शॉर्ट बेट खेलनी तो आप चेन लिंक एक्यूमुलेट कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग मार्केट की, ठीक है। ये मैंने आपको डोमिनेंस के बता दिया कि ऑल्ट सीजन का क्या सीन है। ऑल्ट सीजन का सीन यही है ना भाई, आने वाले दिनों में यहाँ कहीं पे बिटकॉइन की डोमिनेंस टॉप करेगी, इसके बाद जब ये गिरना स्टार्ट करेगी, ऑल्ट सीजन आता है हमारा, ठीक है। जब ये गिरता है, देखो क्या हुआ था, समझा देता हूँ। यहाँ पर भी हुआ था, जब हम यहाँ पे पीक गए थे, फिर इसके बाद गिरना स्टार्ट किए थे कि नहीं।
और ये भी हमारा एक गोल्डन जोन था, ठीक है। उसके बाद हम ऊपर उठे, ये हमारी जब डोमिनेंस बहुत ज़्यादा बढ़ी तो यहाँ पर यहीं से हम गिरना स्टार्ट किए, फिर से एक टॉप फिर से बनाया था। यही एक केस है जो थोड़ा सा खतरनाक है। खतरनाक क्या मतलब, मान लो ये ऊपर गया टॉप बना के फिर से इसी एरिया में आ गया, तब भी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाएगी। तो दोनों केसेस में एक चीज़ तो तय है कि आए ना आए लेकिन मैक्स यहीं तक होता है, ये चीज़ समझे कि मैक्स जो होता है, जो डोमिनेंस का मैक्स होता है, वो गोल्डन पॉकेट में ही आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं इसी लेवल में, 0.65 0.618 या फिर 0.5 के बीच में। तो कहीं ना कहीं आपको 0.618 पे मिल रहा है, तो 0.618 अभी कहाँ है, 60% पे। तो हो सकता है मैक्स जो हमारा जो डोमिनेंस है वो 60% जाए। जो लोग ये चीज़ें नहीं समझते हैं और कह रहे हैं कि वीडियो बोरिंग है, तो भाई आप वीडियो छोड़ के चले जाओ, चैनल छोड़ के चले जाओ। इसका इसका रीज़न बताता हूँ क्यों। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है भाइयों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आपको लग रहा है बकवास कर रहा हूँ, ये तो किसी कॉइन का भी चार्ट नहीं है, बट यही डिसाइड कर रहा है आपके ऑल्ट कॉइन ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे, ठीक है। तो इसको गौर से सुनो और समझ लो क्या मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अपने चार्ट में मार्क करो ये जाके, ये लेवल 56 से 61% के बीच का लेवल, ठीक। अभी हम बात करते हैं लिक्विडिटी का। लिक्विडिटी अगर मैं अपडेट करूँ तो इसी जगह पे दोबारा से लिक्विडिटी आई है। वो ऑब्वियस सी बात होती है, जब भी किसी एक सपोर्ट से उठते हैं तो लिक्विडिटी दोबारा आती है। अब एक चीज समझो, यहाँ पे एक पैटर्न बन सकता है, स्विंग फेलियर पैटर्न, ठीक है। और इसको मैं स्विंग फेलियर कह लो या जो कह लो, मैं इसको कहता हूँ कि एक बार ये थोड़ा सा ट्रैप करता है। देखो पहले विक गई थी यहाँ पे, देखो समझना मेरी थिंकिंग क्या है। विक गई थी, मार्केट दोबारा से बाउंस मारी, दोबारा से उस जगह आएगी, लेकिन एग्जैक्ट वहां नहीं आएगी, ठीक। अगर एग्जैक्ट मार्केट वहां नहीं आई तो ये बुलिश सेटअप होता है, ठीक। आपको लॉन्ग कर सकते हो रेदर देन शॉर्ट। यहाँ पे लोग कहते हैं कि नहीं नीचे आएगी, इसके जिस नीचे लिक्विडिटी वाले के नीचे आप लगा लो एसएल, ठीक है, 59,645 को अब यहाँ से लॉन्ग कर सकते हो इस लिक्विडिटी तक, 72 73 तक। ऐसा जनरली पैटर्न मैंने देखा है, मुझे नहीं पता कि होगा कि नहीं। अगर ये नीचे आ गया इस विक के नीचे तो दैट इज बेरिश, ठीक है। नॉट बेरिश बट इट वुड बी अ गुड थिंग टू से, लेकिन मेरा एसएल तो नीचे लगेगा ना, एसएल आप इस तरह से लगाना काइंड ऑफ। मेरे ख्याल से यही होता है कि यहाँ पे एक बार और विक को फॉलो अप करता है, उसके बाद ऊपर जाता है, ठीक। इस तरीके की एक लॉन्ग पोजीशन आपकी बन सकती है। ये हमारा बिटकॉइन का अपडेट हो गया। अच्छा, बिटकॉइन का मैक्रो क्या लग रहा है बता देता हूँ। इसको हम चार्ट ढूंढते हैं इंडेक्स वाला, और उसमें हम देख लेते हैं क्या लग रहा है मैक्रो। देखो ये मैक्रो चार्ट मैंने आपके लिए बनाया था, और आज भी ये वही वर्क करेगा जो मैंने उस दिन बनाया था, आज से एक दो। देखो मैंने उस समय ये चार्ट बनाया था, उस समय मैंने बोला था बेस्ट सपोर्ट फॉर लोडिंग बीटीसी, 3 मंथली लेवल और मंथली लेवल दोनों है यहाँ पर। और ये कौन सा एरिया है, $61,000 से 58,900 यानी 59,000। तो $61,000 से लेके $59,000 के बीच में बिटकॉइन लोडेबल है, बिटकॉइन को लिया जा सकता है, क्योंकि एक मंथली लेवल का सपोर्ट है, ये वीकली नहीं है भाइयों, वीकली नहीं बता रहा मैं। अच्छा देखो यहाँ पे विक आई थी, विक को फॉलो अप करने आया मार्केट धीरे धीरे। मेरे ख्याल से बिटकॉइन इज वेरी बुलिश। आपको अगर इस लेवल में मिल रहा है ना जहां मैंने लिखा है द बेस्ट सपोर्ट फॉर लोडिंग बीटीसी, तो आप वहां पर ले आओ। और ये जो मैक्स हेल्दी करेक्शन है इसको मैं हटा रहा हूं, क्योंकि यहां तक अब आने के चांसेस कम है, रेयर है। और इंपॉर्टेंट क्या है, मैक्स ये वीकली तक आ सकता है, ये 51 जो 800 जो मैंने लगाया, ठीक। तो आप ये चीज समझो, द बेस्ट सपोर्ट फॉर लोडिंग बीटीसी अभी भी यही है, और अभी भी यही एक्ट कर रहा है। इसके नीचे मार्केट गई तब हम थोड़ा सा कंसर्न हो जाएंगे कि हाँ भाई 51 आ रहे हैं या 48 46 आ रहे हैं, लेकिन जब तक ये नहीं टूट रहा तब तक आपको सिर्फ बाय करना बीटीसी। एक चीज और समझ लो, 60 ये जो भी चल रहा है प्राइस, ठीक है, 65 के नीचे कहीं भी बीटीसी मिल रहा है, उनके पास मौका है प्रीवियस एटीएस से नीचे बिटकॉइन को डिस्काउंट में बाय करने का, क्योंकि आज से कुछ महीनों के अंदर बिटकॉइन इस जगह कभी नहीं आने वाला, ठीक है। कुछ महीनों के अंदर बिटकॉइन इस जगह कभी नहीं आएगा। क्यों बोल रहा हूं, देख लो यार क्यों बोल रहा हूँ। ये दिख रहा है, जिसको बेसिक स्टॉक की भी नॉलेज है, चार्ट की नॉलेज है, वो देख के बता देगा क्या हो रहा है, ठीक। ये एरिया ले लो, ठीक। एक मिनट, लेट मी कलर, आप ऐसे भी देख सकते हो, ये एरिया देख लो, ठीक है। चाहो तो आप ये एरिया देख लो, ठीक, ठीक है। और आप चाहो तो ये एरिया देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, रीटेस्ट हो रहा है, सिंपल रीटेस्ट ऑफ द प्रीवियस हाई, ठीक है। देखो तीनों को, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, ये प्रीवियस रीटेस्ट का हाई ले रहा है। और इन दोनों एरियाज को मैंने मार्क किया था 61K से 58K के। क्यों, थोड़ा कैलकुलेशन किया होगा मैंने, वीपीवीआर से निकाला होगा, बहुत सारी चीज़ें करके निकालता हूँ, हर चीज़ तो नहीं बता सकता, लेकिन निकाला होगा मैंने किसी तरह से, अब मैं भूल गया, लेकिन लेवल बहुत मजबूत है जो निकाला है मैंने, ठीक है। ये 61 से 58,900 समथिंग लाइक दैट, इस एरिया के बीच में बिटकॉइन इज जस्ट रीटेस्टिंग इट्स प्रीवियस ऑल टाइम हाई। और आपको यहाँ पे कंसर्न नहीं होना चाहिए मार्केट बेरिश हो रही है या वॉर छिड़ गई या कुछ हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये चीज़ समझ लो। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं ऑल्ट्स की वीडियो जो है वो अलग दिया करूँगा, जिससे आप लोगों को थोड़ा सा और क्लियर जो है अपडेट हो जाए, ठीक है। तो ऑल्ट्स की वीडियो मैं अलग बनाऊंगा। मैं इथेरियम और बिटकॉइन को यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। मैंने बिटकॉइन की आपको एक चीज़ बताई
क्या बोला, लास्ट टाइम अगर आपको याद हो, आप वीडियो देखते हो मेरी, तो आपको मैं कुछ दिखाना चाहूँगा ईटीएच में। तो ईटीएच की मैंने आपको एक बात बताई थी दिस वॉज दिस। तो इसमें मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, आपको याद हो, जिनको याद होगी जो उनको याद होगी। मैंने बोला था कि ईटीएच ना मैक्स 2800 आ सकता है, और वो सिर्फ और सिर्फ एक ही कैलकुलेशन में बोला था कि बुल मार्केट सपोर्ट बैंड 2800 पे है, तो मैक्स वहां तक विक जाए हो सकता है। और ऑर्डर भी लगी थी करो। यहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि इसमें इथेरियम में जो है आपका ऑर्डर भी लगे हुए थे, तो 2800 तक का विक जा सकती है। ये चीज़ मैंने आपको एक वीडियो में बताई थी आज से 1-2 हफ्ते पहले आई गेस। तो उसमें ना बुल मार्केट सपोर्ट बैंड भी और ऑर्डर भी लगे हुए हैं, तो इन दोनों चीज़ों के मद्देनजर मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि 2800 आ सकता है मैक्स टू मैक्स। लेकिन एरिया क्या है लोडिंग का, ये मैं क्लियरली बता दूं, अभी भी 3200 से 3100 है। और अभी बिटकॉइन क्या चल रहा है, 3090। अभी क्या है, आपको मिल रहा है डिस्काउंट में बिटकॉइन इथेरियम। आप फिर भी आप बोलोगे स्केप्टिक हो रहा हूँ, नहीं ये सपोर्ट टूटा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये आ जाएगा, रिक्लेम कर लेगा, ठीक है। मार्केट को, बिहेवियर को जो स्टडी करते हैं ना बैठ के, जो घंटों, मतलब आप दूसरों का सुनने आते हो ठीक है, अच्छी बात है, मेरा सुनने आते हो ठीक है, अच्छी बात। मैं जो चीज़ें आपको बताता हूँ उनको अपने चार्ट पे भी देखा करो जाके, आप तभी कुछ सीखोगे ना मेरे भाई। और वो चीज़ सीखोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा मेरी एनालिसिस पे भी और अपनी खुद की एनालिसिस पे भी, ठीक है। जैसे आपको मैं बोल रहा हूँ कि इथेरियम जो है हमारा यहाँ पर 6000, ये 7000, 6000 समथिंग लाइक दैट मिनिमम टारगेट आप रख सकते हो इथेरियम के, और इजीली अचीवेबल है। और इथेरियम दोबारा से क्लेम कर लेगा बिकॉज इट्स इन अ डिस्काउंट राइट नाउ। जितना भी आपको मिल रहा है इथेरियम 3000 समथिंग, देखो पहली बार ऐसा हुआ है इथेरियम इतनी तेजी से गिरा है, आप देखो। आई गेस कि लास्ट टाइम क्या हुआ था कि ये कुछ हुआ था 4000 से डायरेक्टली ये आ गया था, तो अभी देखो ये 32% गिर चुका है, इट्स ऑलरेडी इन अ डिप। बुल मार्केट की डिप की बात करूं तो इधर देखो यहाँ पे क्या हुआ था, इथेरियम में डिप इतनी ही आती है, इथेरियम में डिप आती है 28 से 30% की, ठीक है। अभी आपको इथेरियम मिल रहा है अराउंड अराउंड आई गेस कितनी, 24-25% में, और गई थे मैक्स 33-31-32% पे। तो आप समझ गए मेरी बात क्या कह रहा हूँ मैं आपसे यही बोल रहा हूँ कि भाई एसएल जो लॉन्ग का मैंने लगवाया था वो उसके नीचे लगवाया था, जस्ट 2600 समथिंग लाइक दैट। तो आप जो इथेरियम की लॉन्ग ट्रेड है वो अभी ये वैलिड है, ये लॉन्ग ट्रेड अभी भी वैलिड है। आप इसमें इथेरियम को एक्यूमुलेट कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि बिकॉज इट इज़ वेरी नियर टू द बुल मार्केट सपोर्ट बैंड। और आप देख सकते हो बुल मार्केट सपोर्ट बैंड ने यहाँ पे कितना अच्छा सपोर्ट दिया, यहाँ पे सपोर्ट दिया, ठीक है। आप देख लो यहाँ पे सपोर्ट दिया था, कभी भी बुल मार्केट सपोर्ट बैंड में इथेरियम आपको बुल मार्केट सपोर्ट बैंड के पास दिखता है बुल मार्केट में, ठीक है। यहाँ पे देखो मिला था, ये देखो, हो सकता है यही सिनेरियो हो रहा हो, गौर से देखो। यहाँ से इथेरियम गिर गया था 37%, जब यहाँ 400-500 डॉलर गए थे, उसके बाद हम गिर गए थे 310। लोगों तो यही लगा होगा डेड हो गया, लेकिन यहाँ से बुल मार्केट ऐसी स्टार्ट हुई कि इथेरियम यहाँ से कभी आया ही नहीं वापस, ये चला गया 4000, तो 10x हो गया ना इथेरियम। आपको समझ में आ रही मेरी बात, मैं आपको बुलिश कर रहा हूँ ताकि आप जो दूसरों की वीडियोस देखते हो या किसी की बात सुनते हो आप बेरिश हो जाते हो, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों में। हाँ, हाँ, टाइम्स आर टफ, आई डोंट, मतलब मैं वो चीज़ नहीं मना कर रहा हूँ कि भाई टाइम टफ है, पैसा जा रहा है, लॉस हो रहा है, लेकिन ओवरऑल ये है कि मार्केट इज डूइंग अ हेल्दियर करेक्शन, even when it retraces 2800 again, it's a good healthy dip to buy। और you do, मतलब देखिए मैंने एक सिंपल सी लाइन कहीं पे मैंने ट्विटर पे लिखी थी कि भाई जब आप बुल मार्केट, जब बेयर मार्केट में नहीं सोचते हो शॉर्ट, हर मूव को शॉर्ट करने पे, लाइक जब भी एक बाउंस आ रहा है, इस तरीके का बाउंस आ रहा है यहाँ शॉर्ट कर दिया, ठीक है, इस तरीके का बाउंस आ रहा है यहाँ शॉर्ट कर दिया, ठीक है। तो या फिर इस तरीके का इस बेयर मार्केट में, जब भी बेयर मार्केट आए तो अब जब हर बाउंस पे शॉर्ट करते हो, तो क्यों नहीं जब भी बुल मार्केट में हम होते हैं तो हर डिप में बाय करते हो, हर डिप बाय करो। बुल मार्केट की हर डिप बाय करने की होती है, और आपको डिप की परसेंटेज तो मैंने बता दी ना, इथेरियम में 30%, बिटकॉइन में 25-20%, ठीक, 21-22%, ठीक। तो दोनों ही की आपको पता है लेवल, आप इथेरियम बिटकॉइन की डिप्स ऐसे देखो और ऑल्ट जहां पर हो वहां पर बाय कर लो अपने। समझ गए मेरी बात, आपको समझ में आ गई होगी मेरी बात, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मैं आप लोगों को ऑल्ट कॉइन के अपडेट सेपरेट दूंगा। थैंक यू, बाय।